नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी को पता है, चुनाव की रणभेरी कभी भी बज सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है, अब की बार चुनाव 4 चरणों में होने वाले हैं। पहले पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, फिर सरपंच और फिर पंचों के। हालांकि चुनाव से पहले चुनाव आयोग उसमें कुछ फेरबदल भी कर सकता है, लेकिन अभी कयास यही लगाए जा रहे हैं और सीधे तौर पर यही बात सामने आ रही है कि चुनाव 4 चरणों में होगा, जिसका सीधे तौर पर फायदा प्रत्याशियों को भी होगा, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी समय मिल जाएगा अपने मतदाताओं को रिझाने में, अपने मतदाताओं के पास जाने में, अपनी बात उनको समझाने में। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब की बार 4 चरणों में चुनाव होने हैं। और आज पंचायत चुनाव को लेकर के हमने अपना अभियान शुरू कर दिया है और आज हम आए हैं वार्ड नंबर 4 जिला परिषद के जो कैंडिडेट हैं कोच राम अवतार सिंह जी, उन्होंने भी अपनी ताल ठोक दी है और अपना अभियान शुरू कर दिया है। तो उनसे बातचीत करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे, आपसे रूबरू करवाएंगे और उनसे पूछेंगे भाई किन मुद्दों को लेकर के वो चुनावी मैदान में हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं कोच राम अवतार सिंह। सर, स्वागत है धाकड़ है हरियाणा पे। राम भाई हम सभी ने। सर, आप एक कोच हैं, बच्चों को एक नई फसल तैयार करते हो आप। बच्चे कल का भविष्य हैं, लेकिन चुनाव राजनीति एक अलग सिस्टम है। तो खेल से और राजनीति की तरफ किस प्रकार से रुझान हुआ? एक तो हमारे गांव के बच्चों के लिए कोई सुख सुविधा नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। और ना ही आज तक किसी प्रकार का किसी ने कोई योगदान दिया है। और गांव के बच्चों के विकास के लिए मेरे पास में अभी बच्चे हैं जो कि मैं 22 लड़कियों को नेशनल खिला चुका हूं, जिसमें से 3 लड़कियां आज सेवानिवृत्त हैं, एक एसएसबी में, एक अभी हमारे नर्सरी कोच लगी हुई है गाँव में, और एक लड़की अभी डी ग्रुप में ज्वाइन करने वाली है। तो कितनी खुशी होती है जब आप उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, वो जब जॉब पे लगते हैं? बहुत ज़्यादा खुशी होती है इसके और बहुत अच्छा लगता है। जिला परिषद का ही चुनाव क्यों? ये है कि पहले शुरुआत है कि भाई चलो देखते हैं गांव का भाई बच्चों के लिए क्या प्रेरणा। हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए ही ये इस चुनाव के लिए मैं उतरा हूँ, बच्चों के लिए ही, फ़ायदे के लिए कि भाई हमारे गांव के बच्चों को आगे चल के थोड़ा बहुत और फ़ायदा मिल जाए। तो गांव से विधायक आते हैं, 4 गांव की पंचायत है, 4 सरपंच भी आपके गांव को मिले हुए हैं, विधायक तक आपके गांव को मिला है, लगातार 2 योजना से विधायक है, फिर भी समस्याओं से निजात क्यों नहीं? अभी तक तो गांव में जितना भी मैं बच्चों को गेम कराता हूं, तो मेरे बच्चों को मैंने आज तक मेरे गांव में किसी ने मेरे को कुछ पैसा नहीं दिया है। मैं अपने घर से पैसा लगा करके, अपने घर से सामान दे करके उन बच्चों को गेम कराता हूं। सभी लड़कियों को, जो कि आज तक किसी गांव में या किसी ने मेरे को, गांव वालों ने किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं किया। जैसा कि बच्चों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के आप चुनावी मैदान में हैं। मेरा कहने का मतलब है, आपके 4 गांव की पंचायत है, 4 सरपंच बनते हैं और लगातार 2 योजना से विधायक भी आपके गांव से हैं, तो उन्होंने विकास कार्यों की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? इसका तो कुछ पता नहीं क्यों नहीं दिया उन्होंने। एक बार गए भी थे हम उनके पास में, तो उन्होंने कोई बताया भी था, बोला भी था कि भाई करेंगे चलो। फिर उसके बाद उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। कई बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की है, तो ज़्यादातर कभी किसी रैली में, कभी कहीं पर, इसलिए उनसे थोड़ा मिल भी नहीं पाया। तो क्या आप मानते हैं कि जो राजनीतिक जीवन है वो व्यस्तता का जीवन है? ये तो है सर। तो जब लोग आपके पास मिलने के लिए आएंगे, आप भी नहीं मिल पाएंगे, तो कैसा महसूस कर पाएंगे? बहुत बुरा लगता है सर। बुरा लगता है? हाँ जी। तो जो भी ऐसा है कि अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि कोई भाई मेरे घर पे आए या मेरे पास में हेल्प के लिए आए, तो मैं उसकी सहायता जैसा भी मेरे से होगा, मैं उसकी सहायता ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। यही मेरा मुद्दा है जी, यही मेरा प्रयास रहेगा। और मैं किसी को, भाई ये है कि 100% तो आप जानते हैं किसी को ही संतुष्ट हुआ नहीं है, पर हाँ मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उसको संतुष्ट करके भेजूँ और जो मेरे से जो भी कुछ होगा मैं उसके लिए वो करूँ। अब बात करते हैं, विधायक का गांव है, विधायक भी इस गांव से आते हैं, और जहां पर विधायक रहते हैं हमने कई बार देखा है, जिस पानी का विधायक है, जिस पानी में विधायक का निवास है, उसी पानी में गंदा जल सड़क पर आधे सड़क को कवर कर किए होते हैं। जब वो अपने पानी की सफाई की व्यवस्था नहीं कर पाए तो पूरे विधानसभा तो बहुत बड़ी बात होती है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो नहीं है सर। ये तो चलो कई बार क्या होता है कि आपसी मतभेद
क्योंकि गांव राजपूतों का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई गांव में हर तरीके के बंदे होते हैं, इंसान होते हैं। ये भी नहीं कि भाई विधायक एक तरफा ही किसी की तरफ से वो कर रहे हैं, ये नहीं है। वो पूरे गांव का है, उन्होंने पूरे गांव को सहयोग दिया है कि कोई बड़ी वो कम नहीं है। बाकी वो भाई उनका आपसी पता नहीं किस बात पे वो इतना जल भराव है या किस बात पे, ये पता नहीं है। तो आपकी नज़र में गांव की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? गांव में सबसे बड़ी समस्या बंदरों की। बंदरों की। हाँ जी, घरों के अंदर से सामान उठा के ले जाना। आज चप्पल, एक बंदा गरीब बंदा है, वो चप्पल खरीद के लाया, 2 मिनट के लिए बाहर निकाल दी तो उसके घर पे चप्पल नहीं मिलेगी उसको नई लेने के लिए फिर वही 10-15 दिन, एक महीना भी लग जाता है। अपने दिहाड़ी मजदूरी वाले बंदे ऐसे हैं कि जिनके पास में कई बार हर तरह की समस्या आती है। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में बंदरों की है। इस समस्या के लिए अभी बात भी की थी, हमने एप्लीकेशन भी दी थी, तो उन्होंने कहा था कि हम करेंगे इस चीज़ के लिए। तो मैं भी प्रयास है भाई, जो भी कुछ गांव वो सरकार देगी तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने घर से, अपने खुद के पैसे से ये करवाना कोशिश करूँगा। तो बंदरों की समस्या से निजात किस प्रकार पाएंगे? बंदरों को यहाँ से पकड़वा करके निजात पाई जा सकती है, नहीं तो वैसे तो नहीं। क्योंकि यहाँ से बच्चे भी निकलते हुए, स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं, उनको भी नहीं निकलने देते। और उनके पास में भी जो भी सामान वगैरह कुछ भी होता है उसको छीन लेते हैं। यहाँ तक कि स्कूल में जाते हुए बच्चों से बस्ते वगैरह, उनकी किताबें वगैरह वो भी उन्होंने कई बार छीन ली है। तो सर, सबसे पहली समस्या कौन सी रहेगी जिसका आप समाधान करवाएंगे? सबसे बड़ी समस्या है बंदरों की। सबसे पहले तो उसी का समाधान होगा। गाँव में जितनी भी बंदरों की समस्या है, सबसे ज़्यादा वही है, मेन चीज़ वही है। क्योंकि आदमी अपने घर से बाहर कपड़ा, जूती, लता कुछ भी नहीं छोड़ सकता, उससे पहले बंदर अपना वो करते हैं। तो जो आपका वार्ड है, वार्ड में और किस किस गांव में कौन कौन सी समस्या है? और गांव में अभी मैं गया नहीं हूँ सर, भाई जाएंगे तो पता चलेगा भाई किसके कौन कौन सी समस्या है। जिसके भी जिस प्रकार की समस्या होगी उसको समाधान करने का हम कोशिश करेंगे। तो कैंडिडेट तो और भी रहेंगे, तो जनता आपको ही क्यों चुने? ये तो देखो जी, जिसकी छवि जैसी होगी गांव उसी की तरफ जाता है। साफ सुथरी छवि जिसकी होगी गांव उसी को चुनेगा। आज पैसे का ज़माना है, हर चुनाव में लाखों करोड़ों रुपया का खर्चा होता है, और जनता ये भी देखने में आता है जो ज़्यादा पैसा खर्च करती है जनता उसी को ज़्यादा महत्व देती है। नहीं, ये तो गलत है। पैसे के लिए पैसे से कोई नहीं बनता। सब अपने विशंबर वाल्मीकि जी के लिए गांव ने हमारे ने, और जो भी 12 गांव में आ रहे हैं राजपूतों के 12 गवान लगते जो राजपूत भी थे, जिसमें हर कास्ट थी, सभी ने पैसा इकट्ठा करके एमएलए को चुनाव भी लड़वाया था, सब कुछ किया था। उनके पास कौन सा पैसा था भाई? तो ये कोई नहीं है, पैसे से कभी कुछ नहीं बनता, हर चीज़ पैसा नहीं होती। तो जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता का यही संदेश है कि भाई अपना मत उसी को दो जो आपको और गांव के विकास के लिए कार्य करे, उसी का अपना मत दो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कोच रामअवतार सिंह जी, जो वार्ड नंबर 4 जिला परिषद के उम्मीदवार हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेता, किसी से कोई सहयोग नहीं लेते, और बच्चों की तैयारी करवाते रहते हैं। काफ़ी बच्चे जो जॉब में भी आए हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश धाकड़ है।